हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आपका 3 बजे। अब मोटिवेशनल वीडियो आया होगा रनिंग का भी देखना है, क्योंकि हमें तो डिफेंस में जाना है ना, इसलिए रनिंग भी जरूरी है और स्टडी भी जरूरी है। आज मॉक टेस्ट आपका लेके आया हूँ मैथ्स का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन देख रहे हो ना, 2 सेकेंड के अंदर करवाऊंगा सोल्यूशन। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो देख के उसका लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर ठोक देना मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे ताल के ट्रिक्स है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 0 से लेकर π/2 कितना है, log sin x है, log sin x है। और क्या दे रखा है, 0 से π/2 क्या है आपका, log cos x है, log cos x है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब इसकी वैल्यू पूछ रखी है। अब इसकी वैल्यू पता है क्या होता है, इतने कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इसमें से दोनों में से कोई भी आ जाए ना, याद रखना मेरे माइनस π/2 log 2, याद रखना मेरे भाई, जिगर में उतार लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है और आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। इसको ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। बस लिख देना क्या, माइनस π/2 log 2। याद रखो ये इंटीग्रेशन टफ होते हैं, थोड़े से क्वेश्चन टाइम लेंगे सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है कुछ कि मैं सॉल्व नहीं करवा सकता हूँ, सॉल्व भी करवा सकता हूँ। और ऐसे ही आप आसानी से इसको उड़ा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जब भी आप क्वेश्चन हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 log कितना है आपका, log sin x dx, और क्या दे रखा है, log cos x dx। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको क्या करना है, आपको दोनों की वैल्यू कितनी होती है, माइनस π/2 log 2। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो, तो तक जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो, उसका क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना क्या हो जाएगा, माइनस π/2 से लेकर log 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 16a-x प्लस डिवाइड बाई a+x का क्यूब इज इक्वल टू a+x और a-x। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो हल्का से देखिए, पहले तो क्वेश्चन देख के आप डर गए होगे पहली बात, लेकिन हमें डरना नहीं है, सीधा ठोकना है। देखिए अब क्या करेंगे हम, a-x दे रखा है क्या, और a+x दे रखा है। इस पूरे का कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है, और यहाँ पे 16 दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है, a+x दे रखा है और a-x दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। अब क्या करेंगे पता है आपको, a-x इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर क्या हो जाएगा आपका, और a+x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/16। क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 1/16 हो जाएगा। याद रखना मेरे भाई, एक एक चीज तो हल्के से बताऊंगा, सिंपल याद रखो, ध्यान से देखो। अब देखो ये एनडीए और एयरफोर्स दोनों में पूछे गए हैं, और ये ना ऐसे ट्रिक्स को नहीं बताएगा, इसको सॉल्व करवाएगा 2 सेकंड के अंदर। याद रखो, 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos x, माइनस π/2 log 2। सीधा कुछ नहीं, ऑप्शन मिलेगा, टिक मार देना। अब देखो यहाँ पर देखो क्या करोगे आप। अब क्या लिख सकते हो, a-x और a+x का क्या लिख सकते हो, इसके पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 के पावर 4। ये तो लिख सकते हो, कट गया आपका a-x, और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और a+x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a-2x इज इक्वल टू a+x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या करना है आपको करना क्या है, इसको a को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। तो आपको पूछ किसकी वैल्यू रहा है, आपको वैल्यू पूछ रहा है किसकी, x की वैल्यू पूछ रहा है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3। याद रखना, ठोक बजा देना क्वेश्चन की, लगा देना लंका। देख रहे हो, अब 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बिना किसी भी कुछ किए हुए 2 क्वेश्चन उड़ा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। देखिए थर्ड, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ये। देखिए ये क्वेश्चन भले सिंपल हो कुछ नहीं, लेकिन बच्चे इसमें कहाँ कंफ्यूज होंगे। देखिए अब कैसे कंफ्यूज होते हैं। देखो इतना दे रखा है, और ऊपर को इरेज करता हूँ। नोट डाउन कर लिया आपने, मैंने टाइम दिया था पहले क्वेश्चन के लिए आपको नोट डाउन समझने के लिए। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है मॉडुलस निकालना। देखिए अब 1 + 3i माइनस 1 - 3i। तो सबसे पहले इसको क्या करो, एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, 1
और प्लस क्या हो जाएगा 3 3 3 9 आई स्क्वायर 10 हो जाएगा, ठीक है 9 हो गया यहाँ पर, ये 9 हो जाएगा। और ये देखो 1 माइनस 3i और माइनस 1 प्लस 3i, ठीक है इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां से ध्यान देखो, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है देखो ध्यान से, इधर जल्दी से ध्यान देखो, और जो भी नॉइज है नॉइज को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है, बगल से ट्रेन जाती है उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है क्या, देखिए यहाँ पर कितने बच्चों को समझ में ये नहीं आया कि मैंने कैसे लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। तो देखो यहाँ पे देखो ये 1 है ना, और उसका क्या आ जाएगा 9 और आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1 होती है, तो इसलिए 1 प्लस 9 लिखा है यहाँ पर, ठीक है समझ में आ गया। इतना नोट डाउन कर लेना, ये जो बच्चे वीक है उनके लिए ये मैंने बता दिया, ठीक है समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 3i माइनस 1 और क्या हो जाएगा आपका -3i डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है इससे ये कट गया, आपका कितना हो जाएगा आपका -6i/10। मगर आपको बोल रहा है क्या मॉडुलस निकालने के लिए, तो एग्जाम में ऑप्शन में इतना ही भी दे के छोड़ दिया जाता है, मगर आपसे पूछ रहा है ओरिजिनली मॉडुलस, तो मॉडुलस करने के लिए आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉडुलस सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है आपको करना है क्या, मॉडुलस पूछ रहा है, मॉडुलस पूछ रहा है, तो मॉडुलस पूछने के लिए क्या करोगे आप, इसका 6/10 का मॉडुलस करने के लिए क्या करोगे 6 का स्क्वायर बटा में 10 का स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा 36/100, और रूट अंडर चढ़ा है मेरे भाई, रूट अंडर चढ़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका 6/10 मतलब 2/5, 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ किया कि मैंने नहीं किया, सीधा क्वेश्चन को देखा, मॉडुलस जो दे रखा था उसका स्क्वायर किया और ठोक बजा दी सीधा, समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए समझिए, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ द यूनिट देन वैल्यू ऑफ ओमेगा 10 प्लस ओमेगा -10 इज। देखिए आपका ओमेगा जो है क्या, आपका ओमेगा है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू होती है क्या आखिरकार, ऐसे इसमें जरूरत नहीं, लेकिन आपको बताने की मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी कंफ्यूज, इसको ओमेगा बोलते हैं, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है -1 माइनस √3i/2 होता है, ठीक है। और एक और होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू होता है क्या -ओमेगा स्क्वायर। ये जितने भी प्रॉपर्टी है ना, देखो i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 3 प्लस आई के पावर 4 इज इक्वल टू 0 होता है। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं बेसिक, ये सब जानने आपके लिए बहुत जरूरी है। ये मॉक टेस्ट के जरिए हर एक चीज का 360 क्वालिफाई करके फेंकूंगा आप पे, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, ओमेगा की पावर 10। तो देखो ऊपर का इरेज करता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, और ऊपर का देखो, ऊपर को मैं इरेज करता हूं, ठीक है, ऊपर को इरेज करता हूं। देखो अब फोर्थ नंबर की क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ नंबर। तो देखो कैसे सॉल्व होगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए अब क्या कर रहा है, ओमेगा के पावर 10 है और प्लस क्या है ओमेगा के पावर -10 है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा के 10 और प्लस 1 बटा में ओमेगा के 10, ठीक है। अब इसको ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, नीचे मैंने बताया, तो 3 3 9, तो मतलब कि 9 तक तो आप 1 ही रह गया, एक ओमेगा बच गया, मतलब वही समझो ना। इसे देखो यहाँ पे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा 3 क्या हो जाएगा 3 दूना 6। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओमेगा क्यूब के पावर क्यूब इंटू ओमेगा। देखिए 3 3 9 हो गया, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 की क्यूब क्या हो जाएगी 1 होगी, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा बचेगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ओमेगा प्लस क्या लिख दिया मैंने 1 बटा ओमेगा, ठीक है, इतना समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बटा में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे ओमेगा ही रहेगा, ठीक है,
इतना समझ में आ गया? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब देखो, अब आपका क्या हो जाएगा, अगर आपसे वैल्यू पूछे तो वैल्यू क्या बताओगे आप? जल्दी से बताओ तो वैल्यू क्या बताओगे? आप वैल्यू बता सकते हो कि गुरुजी मुझे पता है -1 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा, -1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने फिनिश करवा दिया। अब 5th नंबर में, अब देखो 5th नंबर में देख के टिक मारो सीधा। मॉडुलस पूछा, 1 सेकंड भी ज्यादा उससे टाइम नहीं चाहिए, इसको सॉल्व करे। अब देखो कुछ क्वालिफाई वैल्यू बताता हूँ, वो हमेशा याद रखोगे ना, पेपर में कभी गड़बड़ नहीं होगी और हमेशा 1 सेकंड में अंदर टिक मार दो। देखो इस चीज, देखो रिजल्ट याद रखना है आप, रिजल्ट क्या याद रखना है आपको, ये ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की रिजल्ट याद रखना आपको। सबसे पहले देखिए, आपको ये एक चीज याद रखना, देखिए 1 माइनस आई का स्क्वायर क्या होता है? देखो ध्यान से देखो, अब भी सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बाद में सीधा फेंकूंगा। ठीक है, देखो 1 प्लस आई स्क्वायर -2i होता है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो 1 - 1 -2i, ये कट गया तो क्या बचेगा, -2i। ठीक है, अगर वहीं पर 1 प्लस आई की बात करता तो क्या होता, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2i, तो ये तो कट जाता 1 -1 और +2y, मतलब कि 2y इसका हुआ था। ठीक है, तो यही चीज आपको याद रखना है। जब भी आपसे पेपर में पूछे 1 प्लस आई का स्क्वायर, तो आपको सीधा याद रखना है 2y, और 1 माइनस आई का स्क्वायर सीधा याद रखना है -2y। ठीक है, ये चीज रिजल्ट है, ये मानता हूं आपको आता है, मगर समय बचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समय बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगा लो उतना कम है इसके लिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसे एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करना ना पड़े। तो देखो 1 प्लस आई का स्क्वायर 2y होता है, 1 माइनस आई का स्क्वायर -2y होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सीधा देखते या बोलो गुरुजी ये तो वही बोल रहा है जो हमें करना है, सिंपली 1 सेकेंड में उड़ा देंगे हम। फिर देखो अब जल्दी से नोट डाउन करो, उसको इरेज करता हूं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, उसको इरेज करता हूं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या करना है। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया देखिए अब इसका मॉडुलस निकालना। अब इसमें क्या एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्वास में जाके प्रीवियस से उठा लेना। ठीक है, देखो 1 + 2y हो गया। अब देखो 1 माइनस, इसकी वैल्यू मैंने बताया था -2y। अब देखो 1 + 2y और 1 + 2y, काट दो भाई, काट दो, और मॉड 1 की तो 1 ही हो जाएगी, तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा कितने जल्दी हो गए सॉल्यूशन। अगर वही कैलकुलेट करते दिमाग खराब हुआ था आपका। तो 1 प्लस आई का क्या हो जाएगा वैल्यू, 2y हो जाएगा। 1 माइनस आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर याद रखना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन इजी है, लेकिन हमेशा पेपर में आता है, ये आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, तो ऊपर का इरेज करते हैं, ऊपर का इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, 1 प्लस आई और डिवाइड बाय 1 माइनस आई के पावर होल पावर n = 1, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 लिख देना है। देखो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ऐसे बच्चे को पता होना चाहिए इसके बारे में, ऐसे पता होना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता है, n = 4 होगा राइट आंसर, ठीक है ना। लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता है वो समझ लो, और एग्जाम में फिर सॉल्व कभी ना करना, सीधा उड़ा देना। देखो यहाँ पे पहले रेशनलाइज करोगे 1 प्लस आई और 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई और 1 प्लस आई, ठीक है। इतना इसको रेशनलाइज किया मैंने। रेशनलाइज करने के बाद देखो क्या, नीचे को रेज करता हूँ तेजी में, ठीक है, तेजी में रेज करते हुए अगला क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब देखो यहाँ पर रेशनलाइज किया और n, अभी n को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, n को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख दो मैंने, तो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n को, पहले इनको अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना, इनको अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ। उसको मतलब ये नहीं कि इनको भूल गया हूँ मैं, ठीक है। देखो इसको, इसका क्या होता है 2i होता है और इसका 2 हो गया। अब क्या 1 हो गया, कट गया, i = 1, तो i के पावर कितना 1 होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर n था ना, तो अब n लगा लो, अब n लगा लो, तो यहाँ 1 के, तो यहाँ कितना i के पावर 4 ही 1 होता है ना, तो n = 4,
n इज इक्वल टू 4। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझना तो पड़ेगा मेरे भाई, समझना तो पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं किया, इसको रेशनलाइज किया, ये आ गया। अब 1 प्लस आई का स्क्वायर का अगर 2n लिख देता तो आपको फिर कंफ्यूजन होने लगता कि सर 2n कहाँ उड़ा दिया। लिखा है मेरे भाई, यहाँ पर मैंने पावर लगा दिया, लो यहाँ पे भी लगा दिया, लो लगा दिया, लास्ट में ले लिया तो उसको क्या दिक्कत है, यहाँ पे लगा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो इनकी वैल्यू 4 हो जाएगी। सीधा याद रखना 1 प्लस आई और 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई का होल पावर n इज इक्वल टू 1 दे रखा है, 4 सीधा ठोकना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ नाम का इंटीग्रेशन है, मगर काम का तो ये लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन है, सीधा ठोक सकते हो आप। देखो इफ 0 से पाई बाई 4 1 बटा में 1 प्लस रूट अंडर 10x dx, देन व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई? सीधा ठोको ना। देखो ऐसे ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन होते हैं, 0 से पाई बाई 4 दे दे और 1 प्लस रूट अंडर 10x दे दे और dx दे दे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सीधा लिखो पाई बाई 4। तो पाई आई इज टू क्या लिखना? पाई बाई 8। अब एक लॉजिक बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जब भी जो ऊपर का पावर आएगा ना, उससे नीचे, इससे ना इसमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई, ऐसे ऐसे पेपर क्वेश्चन को ना ज्यादा टाइम नहीं लगाते, सीधा ठोकते हैं। तो याद रखना पाई बाई 4 है, उसमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा, यूनिवर्सल, सीधा ठोक देना, फिर पाई बाई 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 तक आपका हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन अच्छा मेरे भाई, लेकिन बच्चे आर्गुमेंट यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है और आप कंफ्यूज जरूर हो गए, ये मुझे पहले ही पता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले रखा है। और ये एनडीए में भी पूछा गया है, आपके नेवी में भी पूछा गया है, एनडीए और नेवी दोनों में पूछा गया है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते क्या कह रहा है ये, चलिए क्या कह रहा है, इसके भी दर्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 7 नंबर आपने सॉल्व तो कर ही दिया होगा। देखो अब 8 आर्गुमेंट पूछ रहा है किसका? 1 माइनस आई रूट 3 और 1 प्लस आई रूट 3। सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस आई रूट 3 और 1 प्लस माइनस आई रूट 3। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? देखो 1 माइनस आई रूट 3 का होल स्क्वायर। याद रखना कैलकुलेशन से डरना नहीं है, करते रहना है, सीधा डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आई रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करना है आगे, यहां पर समझो। अब देखो इसको 1 और क्या हो जाएगा? प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 आई रूट 3। समझ में आ गया? अब यहां पर देखो, यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक एक चीज स्टेप बाय लेके चल रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर 3 आई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 आई बटा में क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आई स्क्वायर इज टू -1 हो गया, 3 एक 4 हो गया। ठीक है, अब नीचे देखो क्या हो जाएगा? ये ऊपर क्या हो जाएगा? इस यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका -2 और क्या हो जाएगा? -2 रूट 3 आई बाई 4 हो जाएगा। अगर इसमें 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका? -1 माइनस रूट 3 आई बाई 4 कट गया एक, तो क्या बच गया आपका? -1 माइनस रूट 3 आई बाई 2 हो गया। ये तो आपका हो गया इतना। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सो देखिए। अब यहीं पे थीटा में कंफ्यूजन बच्चे की तो ठोक बजा के होती है हमेशा। देखो अब यहाँ माइनस ये दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको tan थीटा निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। देखो यार क्या होता है? y बाई एक्स होता है, y बाई एक्स होता है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है? रूट आई बाई 2 हो गया, ठीक है, रूट आई बाई 2 हो गया, बटा में कितना हो जाएगा आपका? देखिए अब क्या वो भी माइनस में है और इसका क्या -1/2 है, वो भी माइनस में है। तो मॉड लगा रखा है, बिल्कुल लगा रखा है। 1/2 काटेंगे तो आप कहोगे गुरुजी tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? √3 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हम 60 लिख दे क्या? अबे मूर्ख, ध्यान से समझो कौन सा क्वाड्रेंट में है। दोनों निगेटिव है,
दोनों निगेटिव है ना, y और x दोनों निगेटिव है। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा सेंस लगाना है। यहाँ पर देखो ये दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। कभी भी थीटा 60 लिखोगे सीधा पेपर में गलती हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू tan कितना 60 रहेगा ना, पाई प्लस पाई बाई 3। ये मत लिखना 60 और पाई बाई 3 मत लिखना मेरे भाई, मत लिखना, ये लिखना है आपको। अब क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 और 3 पाई प्लस पाई। अब देखो क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू क्या होगी, इसे देखो इधर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई बाई 3। अब देखो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 4 पाई बाई 3 द राइट आंसर। याद रखना दोनों क्या है आपका, निगेटिव है फर्स्ट, और दोनों निगेटिव, y और x दोनों निगेटिव है, इसलिए मैंने पाई से प्लस किया, वरना नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, वरना आप गड़बड़ कर लोगे। ये चीज ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें y और x मॉड करते हैं और थीटा 60 रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, हर एक चीज मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, सबके शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के ही जाना है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।